गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चे क्लास 10th आपका ये चैप्टर नंबर 3 है जेनेटिक्स और उसका टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, 28 नंबर पेज पे है। इट इज़ द इनहेरिटेंस और पासिस ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग दैट इज़ डिटरमाइंड बाय एन अलील लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो बच्चे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? फर्स्ट ये है कि इनहेरिटेंस क्या है बच्चे। इनहेरिटेंस और वो होती है जिसमें क्या होता है कि जो ट्रेट है वो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो जाती है, उसको आप बोल देते हो इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेट आपके सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से आप में आ रही है उसको आप सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल आप देखो, मेल में मैंने बताया था कि एक्स वाई होते हैं। ठीक है, फीमेल होती है एक्स एक्स। लगा लो बच्चे कि ये एक्स है, जो एक एक्स है फीमेल की, उस पर कोई भी अलील प्रेजेंट है, म्यूटेशन वाला अलील प्रेजेंट है। ये एच मैंने इसलिए डाली है कि ये हीमोफीलिया जो डिसीज़ होती है उसको डोनेट करती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर क्या लिखा है नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट हुज अलील इज रिसेसिव। इसके अलील जो रिसेसिव होती है एंड लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। अगर किसकी बात हो रही है कलर ब्लाइंडनेस की, तो मैं ऐसे डाल देती हूँ, सी डाल देती हूँ कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, तो ये किस पे प्रेजेंट होती है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो मैंने एक्स क्रोमोसोम पे डाल दिया, एक पे डाल दिया, एक क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चे आपका टॉपिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। वेयर द alleles of one parent are transferred to the grandchildren through children of opposite sex। तो ये समझने की कोशिश करो बच्चे, क्या लिखा है कि ये ऐसी इनहेरिटेंस है जिसके अलील्स हैं जो वेयर द अलील्स ऑफ वन पेरेंट। अगर एक पेरेंट के पास वो अलील है वो ट्रांसफ़र होता है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन में। ग्रैंड चिल्ड्रन मीनिंग उसके पोता पोती में चला जाता है थ्रू चिल्ड्रन ऑफ ऑपोजिट सेक्स। कैसे भी ऑपोजिट सेक्स के थ्रू जाता है। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के थ्रू जाता है मतलब कि जैसे एक पेरेंट था। ठीक है, एक पेरेंट था दादा। ठीक है, दादा की जो डिसीज़ थी वो उसके चली गई, वो उसके लड़के को चली गई। ठीक है, लड़के को गई तो लड़के ने क्या किया, उसके जो बेटा हुआ, लड़के का बेटा या बेटी हुई तो बेटी में वो डिसीज़ चली गई। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स में। इट इज़ कॉल्ड स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑफ टू टाइप। दो टाइप की होती है, डायाजेनिक एंड डायएंड्रिक। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट फ्रॉम मेल पेरेंट टू ग्रैंडसन। अगर मेल पेरेंट से ग्रैंडसन में जा रही है थ्रू डॉटर, डॉटर के थ्रू जा रही है तो उसको क्या बोलोगे? डायाजेनिक। तो क्या हो रहा है? मेल पेरेंट के थ्रू ग्रैंडसन में गई। कैसे गई? उसकी डॉटर के थ्रू गई। डायएंड्रिक बच्चे ट्रांसफ़र ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट फ्रॉम मदर टू ग्रैंड डॉटर। मदर है, ठीक है, उसकी ग्रैंड डॉटर में जा रही है। ग्रैंड डॉटर में कैसे गई है? थ्रू हर सन। ऑपोजिट सेक्स के थ्रू जा रही। मदर से सन में गई और सन से किस में चली गई? ग्रैंड डॉटर में। ठीक है, तो ऑपोजिट सेक्स हो रहा है बच्चे। एज मेल्स डू नॉट हैव अ सेकेंड एक्स क्रोमोसोम अ सिंगल रिसेसिव अलील प्रोड्यूस फॉर कंप्लीट इफेक्ट। तो बच्चे जो क्या बोल रहे हैं कि जो मेल्स होते हैं उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वो पूरा इफेक्ट अपना दे देते हैं। तो आप एग्जांपल करोगे समझ आ जाएगा आपको। क्या लिखा है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया क्या है? इट्स अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है और ये ब्लीडर डिसीज़ है। इसको ब्लीडर डिसीज़ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अगर बच्चे ब्लड स्टार्ट हो जाए, एक्सपोज हो जाए कोई कट लगने की वजह से, वो क्लॉट नहीं हो पाता, जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है उस बंदे में। और अगर ब्लड बच्चे लगातार बाहर निकलेगा तो डेथ भी हो सकती है। अब फीमेल है, देखो एक्स एच डाला ना, तो ये फीमेल है ना जो ये सर्वाइव नहीं करेगी क्योंकि इसके दोनों मतलब एक्स क्रोमोसोम पे ये डिसीज़ प्रेजेंट है, तो ये सर्वाइव नहीं करेगी और डाई हो जाएगी अगर इसकी बर्थ होगा तो। अब वोमेन हैविंग सिंगल एलील ऑफ हीमोफीलिया, अगर इसके एक एक्स पे होता तो वो नॉर्मल थी और वो कैरियर थी। कैरियर का मतलब ये आगे पास कर सकती थी। अब लगा लो वो बोल रहे हैं कि मैरिज हुई, कैरियर वोमेन
एंड अ नॉर्मल मैन। ये देखो कैरियर है और इससे नॉर्मल मैन था, ठीक है, तो इनकी मैरिज होगी। तो ये गमीट्स बने, ठीक है। जब गमीट्स बने, इनको क्रॉस करवाया, तो इनके बच्चे जब देखे गए, नॉर्मल गर्ल, नॉर्मल बॉय, वन नॉर्मल गर्ल बनेगी, नॉर्मली बॉय बनेगा, एक कैरियर गर्ल बनेगी और ये हीमोफिलिक बॉय बनेगा, तो इसकी तो डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये डिसीज़ क्या हुई कि जो ऑपोजिट था उसमें मेल्स में ज़्यादा देखी गई। नेक्स्ट है बच्चे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड मीन्स इसमें रेड और ग्रीन के बीच आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि कौन सा कलर है, ठीक है। इट इज़ द रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिफेक्ट in which human beings are unable to distinguish red and green colors. Green complement of a color blind woman is, अब ब्लाइंड वोमन जो उसका जीन क्या होगा, तो ये होगा बच्चे ब्लाइंड वोमन का। डेट ऑफ कलर ब्लाइंड मैन इज, मैन का ये होगा। एंड अ कैरियर वोमन विद नॉर्मल विजन, जिसकी नॉर्मल विजन है, ठीक है, कैरियर है, तो उसके एक ही एक्स पे होगा। अब मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन, अब मैरिज होती है, नॉर्मल मैन है बट क्या कलर ब्लाइंड वोमन है। जब इनकी मैरिज हुई तो देखा गया 2 गर्ल्स बनी कैरियर, 2 जो बॉयज़ होंगे बच्चे वो बिल्कुल ही ब्लाइंड होंगे। तो ये हमें पहले ही पता चल जाता है, जब हम क्रॉस करवा के अगर देख लें, हमें पता चल जाए कि इसके हैं, ठीक है, तो हमें पता चल सकता है। बट हमें जीन का तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है अब मेंडलिज्म की बच्चे? फर्स्ट इनहेरिटेंस वेरिएशन। तो जब मैंने स्टार्ट करवाया था तो मैंने बताया था कि कुछ करैक्टर्स हैं जो आपके मतलब पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में चले जाते हैं, वेरिएशंस आती हैं, मतलब चेंज आता है, कुछ है ना डिफरेंसेस देखे जाते हैं, वो वेरिएशन। तो वो सब कहाँ से पता चल रहा है? जेनेटिक स्टडी से। तो वो किसने दिया है? मेंडलिज्म में। नेक्स्ट है बच्चे, फादर बोला था ना मेंडल को जेनेटिक्स का। प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, बच्चे इसमें क्या है कि प्लांट की इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चला, वही जो तरीके प्लांट में उसने अपनाए फिर वो एनिमल पे अपना के देखे गए और इससे बेटर वैरायटी के प्लांट्स मिले हमें, ठीक है। हमें पता चल गया कि अगर हम इससे क्रॉस करेंगे तो ऐसे प्लांट्स बनेंगे, तो हमें पता पहले ही चल गया था। तो थर्ड है बच्चे जेनेटिक काउंसलिंग। ह्यूमन बींग्स कैन फॉल प्रे टू सेवरल जेनेटिक डिसीजेज। तो ये हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेज होती हैं। पेडिग्री एनालिसिस एंड अवॉइडिंग मैरिजेस बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स कैन हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सच डिसीज। अगर बच्चे अवॉइड किया जाए मैरिज को, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स में जो भी मैरिज होती हैं उनको अवॉइड किया जाए तो हम इस जो डिसीज़ हो रही हैं उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे मामले की लड़की से कर देते हैं तो वो क्या होता है कि भी डिसीज़ होती है, नेक्स्ट वो पास आउट होती रहती है। तो अगर हम अवॉइड करेंगे तो वो बच सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया।